नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ गेस्ट हैं श्रीमान विनय प्रकाश पांडे। विनय प्रकाश पांडे जी रामलीला में एक शानदार कलाकार हैं और व्यक्तिगत जीवन में पेशे से एक वकील हैं। आप हाई कोर्ट इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब गांव में रामलीला होती है तो ये महीनों तक का समय जो है गांव में गुजारते हैं। तो आज रामलीला के संदर्भ में और रामलीला के प्रति जो इनकी आस्था है और जो अनुभव है उसी से संबंधित बातें हम करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा विनय प्रकाश पांडे जी से है कि सर, आप कब से जुड़े हुए हैं रामलीला से? जय श्री राम। मैं विनय प्रकाश पांडे, अधिवक्ता हाई कोर्ट। और रही बात रामलीला से जुड़ने की, तो मुझे याद है कि जब से यह रामलीला बंद हुआ, बीच में गैप हुआ और फिर 1999-98 से शुरू हुआ, जी तब से मैं जुड़ा हूँ जी और तब से मैं रामलीला में हूँ। ठीक है। कौन कौन सा अभिनय करते हैं? भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं देवता से लेकर दैत्य तक, राम से लेकर राम के पिता तक, मतलब दशरथ तक, और मेघनाथ से लेकर रावण तक, और सब रोल किए हूँ लगभग लगभग। यानी आप जो है कई सारे अभिनय पर मंच पर आते हैं, जी पर्दे के सामने। जी जी विनय प्रकाश पांडे जी, एक सवाल मेरा है कि आप जो है व्यक्तिगत जीवन में एक वकील हैं जी और रामलीला में महीनों का समय देते हैं, तो तमाम सारी चैलेंजेस आपके लाइफ में आती होंगी। जी। कैसे इतना टाइम दे पाते हैं रामलीला को? ये बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हमारे विष्णुपुरा की धरती पर रामलीला होती है और 12 महीना में या 1 महीने का समय भगवान राम के लिए समर्पित है, जो प्रथा हमारी बहुत पहले से चली आ रही है। और सारे धाम का आनंद, जी ऐसा लगता है कि साक्षात विष्णु भगवान इस विष्णुपुरा में, इस विष्णु लोक में आए हुए हैं। साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन होता है। सारे धाम में जो दर्शन करने से जो फल, जो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वह पुण्य इस विष्णुपुरा धाम में प्राप्त होता है। विनय जी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ। एक वकील होना और वकील होते हुए मंच पर आके छोटे से छोटे अभिनय करना, बड़े से बड़े अभिनय करना, तो क्या अनुभव रहता है एक वकील का और एक एक्टर का? देखिए, वैसे तो मैं राम का रोल किया हूँ, लक्ष्मण का रोल किया हूँ और राम का ही रोल मैं करता हूँ और करता रहा हूँ। हाई कोर्ट में अधिवक्ता पद पे होते हुए भी मैं वहाँ राम का रोल करता हूँ। जी जिस तरह राम पापियों का नाश, धर्म का प्रकाश किए, जी अन्याय पर न्याय की जीत दिलाए, जी उसी तरह मैं वहां भी अन्याय पर न्याय की जीत दिलाता हूँ। उच्च न्यायालय में भी मैं राम का ही रोल करता हूँ, वहां भी पापियों का नाश करता हूँ और वही रोल करता हूँ जो मंच पर करता हूँ। यानी विनय जी, आपके कहने का मतलब है कि राम के आदर्शों का पालन जो है जी जी आप एक वकील की भूमिका में भी करते हैं। आप जो है राम की तरह ही जो है वहां भी एडवोकेसी करते जी हैं, उन्हीं के आदर्शों पे चल के करते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। एक बात और बताइए विनय जी कि राम के प्रति आपकी जो आस्था है, राम को किस नजरिए से आप देखते हैं? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम की तुलना करना सूर्य को चिराग दिखाना के बराबर है। राम श्रेष्ठ है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम राम है। यदि मैं रामायण की बात करूं और रामलीला की बात करूं, तो कौन सा पात्र है जो आपको सबसे पसंदीदा है? अगर है तो उसके पीछे कारण क्या है? क्यों वो पात्र आपका पसंदीदा है? रामलीला में सबसे बढ़िया पसंदीदा कलाकार या और बढ़िया, अगर किसी ने रामचरितमानस में वह रोल किया है, तो वह माता कैकेयी है, जी जो राम को राजा बनाना चाहती थी और राम को राजा बनाई भी। जी राम को राजा मात्र अयोध्या जैसे छोटे शहर का नहीं, पूरे विश्व का राजा बनाई। वह त्याग, वह तपस्या, वो माँ कैकेयी में है, जिसे लोग आज तक देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए।
यही रामलीला है। विनय जी, एक सवाल मेरा और आपका, जैसा कि मुझे बताया गया है कि आप लंबा समय रामलीला के लिए देते हैं, लक्ष्मी पूजा के लिए देते हैं और सारे अवसरों के लिए देते हैं। तो क्या परिवार आपका प्रोटेस्ट नहीं करता इस निर्णय के लिए? कभी वो मना नहीं करता है कि आप इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में क्या करेंगे? ऐसी बातें आती रहती हैं, लेकिन हमारे कार्य से परिवार वाले भी प्रसन्न रहते हैं और हम भी प्रसन्न रहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम दोनों लोग एक मत होकर के और भगवान राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसी मेरी भावना है वैसी परिवार की भी भावना है। यही तो है दूध और पानी का संग, जो दोनों एक होकर के आगे बढ़ते हैं। यानी दोनों लोगों की विचारधाराएं जो है विचारधाराएं सेम है, एक दोनों जी की अंडरस्टैंडिंग सेम है। जी बिल्कुल सही। विनय जी, एक बात और बताइए कि आप जो है आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत शानदार जवाब भी दे रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि आप क्या मेरे ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे एक छोटे से पॉडकास्ट पे? आगे फिर मैं आपसे मिलूंगा, एक बड़ा सा पॉडकास्ट होगा, हम लंबी बातें करेंगे, लेकिन आज बहुत समय कम है आपके पास, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक मेरे ऑडियंस को, मेरे सुनने वाले को मैसेज दीजिए। क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू? मैं यही चाहता हूँ कि इतना बड़ा रामलीला, इतना बड़ा रामचरित मानस का अध्ययन होता है रामलीला के माध्यम से, जी और जिंदगी में वही है जो हमारे हाई कोर्ट में है। जी वहां भी वहां भी हाई कोर्ट में भी दुष्टों का संहार, पापियों का नाश होता है। जी रामचरितमानस में भी यही दिखाया जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो भूमिका निभाई है, जी जिस समय शिव शैव धर्म और वैष्णव धर्म दोनों आपस में टकरा करके अब अलग थलग होने वाले थे, जी अलग हो रहे थे, जी ठीक उसी सदी में महाकवि तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने राम के द्वारा अर्थात विष्णु के द्वारा शिव की पूजा और शिव के द्वारा विष्णु की पूजा को उन्होंने रामचरितमानस में दिखाया है। शैव और विष्णु दोनों एक हैं और उसी तरह जीव और परम ब्रह्म भी एक है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा एकता अखंडता बनाए रहें और आगे बढ़ते रहें। विनय जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे भजन कलाकार हैं, अच्छा भजन गाते हैं, तो कोई दो लाइनें, कोई दो पंक्तियां आप सुना देते मेरी ऑडियंस वैसे को। तो मैं माँ सरजू ने मुझे जन्म दिया और माँ गंगा ने पालन पोषण किया। मैं सरजू तट का एक रहने वाला व्यक्ति हूँ और गंगा तट पर इस समय पालन पोषण चल रहा है। तो सरजू माँ को तो भूलूंगा ही नहीं, और इस समय मैं गंगा जी में नहा रहा हूँ, इसलिए गंगा माँ के पर ही प्रयाग अर्थात प्रथम यज्ञ, जी जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ था, जी उसी के बारे में मैं एक भजन छोटा सा सुनाऊंगा कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्यों का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग सदा यहाँ, गंगा जमुना सरस्वती चरण पखारे राम यहाँ। ये प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग है, ये प्रयागराज है, तीर्थराज प्रयाग। बोलो गंगा मैया की जय। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप एक गेस्ट के रूप में आए। बहुत अगले सेशन में भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार पुनः हमारे ऑडियंस को संबोधित करेंगे। तब जय तक के लिए श्री राम, धन्यवाद। जय श्री राम।